बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा कि अल्लाह पाक को हुक्म से हम सब खैर से होंगे। दोस्तों, बस आप लोगों का साथ चाहिए इंशाल्लाह। जो हम आपको ज़मीन से उठाकर आसमान तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसे ऐसे आपको काम की बातें बताएंगे, ऐसे ऐसे गुरु बताएंगे, ऐसे ऐसे टिप्स बताएंगे कि आपको क्या आप भी याद रखेंगे कि यूट्यूब में ये अचानक गया, ये क्या बर्पा हो गया, ये कौन सी ऐसी रिसर्च आ गई कि यूट्यूब में कि इतनी जदीद से जदीद रिसर्च और इतनी बीमारियों के रिलेटेड बताया जा रहा है। आप खुद हैरान होंगे अगर पूरी यूट्यूब छान कर देखिएगा कि आपको कहीं पे इतनी जो है ना रिसर्च नहीं मिलेगी। हमारे दिन रात अनथक मेहनत और कोशिशों के बाद बस आप लोगों का साथ चाहिए। तो हमारी वीडियोस जो है बहुत काम की होती हैं और इनमें बहुत से काम की बातें बताई जाती हैं। हमारी वीडियोस जो है ना कंप्लीट आप वॉच किया करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कमेंट कर दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। तो आए चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक है, बहुत अहम टॉपिक है हमारा आज का। ये है हमारी बॉडी, ये क्या है हार्ट। ये हम यहाँ हार्ट को हम थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे और हमें हार्ट अटैक है क्या, हार्ट अटैक हमें आते हैं क्यों है, दिल क्या है और इसमें अमराज क्यों पैदा होते हैं, इनकी वजूहत क्या है, उनके अलामत वजूहत और असबाब क्या है, असबाब मर्जा क्या है। आइए देखें, ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हार्ट है, ठीक है, बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये यहाँ है, देखें हम हार्ट को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। ये हमने हार्ट को बड़ा कर दिया। यहाँ से 1 इंच की, हार्ट के ऊपर से 1 इंच की ट्यूब निकलती है जिसका नाम है ओटा, ठीक है। इसका नाम है ओटा, ठीक है। तो ये दिल ने सबसे पहले हमारे ये दिया, राइट को दिया, उसके बाद इसने ये हमारे ब्रेन को दिया, ब्रेन के बाद इसने फिर हमारे जो है ना लेफ्ट को दिया, लेफ्ट को दिया, उससे दिल के पीछे से होता हुआ ब्लड जो है ना दिल ने सबसे पहले हमारे लीवर को दिया, उसके बाद स्टमच को दिया, स्टमच के बाद उसने हमारी किडनीज को दिया, दिल को दिया, और उसके बाद हमारे गुर्दों को दिया, गुर्दों को के बाद उसने हमारे दोनों टांगों को ब्लड दे दिया। मिसाल अगर 1 मिनट में जो है ना हमारे हार्ट ने हमारे दिल में 1 मिनट में 72 मरतबा दिल जो है ना पंप करता है 1 मिनट में, ठीक है। देखिए जी, इसने 1 मिनट में 72 मरतबा जो है ना ब्लड सर्कुलेशन पूरी हमारी बॉडी में फैला दी है। तो इसमें होता क्या है, ये जो ट्यूब निकलती है इसका नाम है ओटा, एक जो 1 इंच मोटी होती है। अब दिल की बीमारी में होता क्या है कि हमें भी तो, हमें क्या ज़रूरत है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और हमारे दिल को भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना। आए बताते हैं किस तरह। ये देखें, ये दिल के अंदर जो होती हैं ट्यूब होती हैं 2, ठीक है। इनका साइज कितना होता है, इनका साइज होता है जिस पेंसिल से बच्चे लिखते हैं ना, इतनी बारीक पेंसिल की बारीक जितना मोटाई जितना इनका साइज होता है। और इन्हें कहते हैं करोनरी आर्टरीज, ठीक है। दिल के जो है चैम्बर्स हैं उनकी तादाद है 4। क्या है ये वेन्स, कौन से, करोनरी आर्टरीज। हार्ट की बीमारी में होता क्या है, इन्हीं करोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है। ब्लॉकेज किस वजह से आती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से। कोलेस्ट्रॉल हम समझाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आखिर में है क्या। देखिए, जब भी ये जो वेन्स है क्या है, ये है करोनरी आर्टरीज। ये क्या है, करोनरी आर्टरीज। और सब जब हमें हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले ये वेन जो है इसमें ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। आइए यहाँ देखते हैं हम करोनरी आर्टरीज, इस वेन को जो है ना थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं।
की उम्र तक तो ये हमारी ब्लॉकेज जो है ना हमारे हार्ट में, कोरोनरी आर्टरीज में आते ही नहीं है। जब भी आती है ये 20 साल के ऊपर जाके आती है। इनमें क्या चर्बी स्टोर होना, चर्बी जमना शुरू हो जाती है, जिसका दूसरा नाम दिया गया कोलेस्ट्रॉल। 20 साल की उम्र में तो हमें उस वक्त तक तो चर्बी की ज़रूरत हमें होती ही है। चर्बी हमारी बॉडी को चाहिए होती है उनकी ग्रोथ के लिए। जब 20 साल से ऊपर उम्र जाती है तो उस वक्त इन चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। आज देखते हैं सबसे पहले जो है ना 20 से 80, ठीक है, हमारे जो है ना ब्लॉकेज होना शुरू हुई, ये हो गई हमारे 20%। ब्लॉकेज 20 की उम्र के बाद देखें जी स्टार्ट हो गई। हमारे नाकस खाने, हमारे नाकस ऐसी एशियाँ, घी, ऑयल, कुकिंग ऑयल ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, नाकस से जो है ना जो इनकी वजह से बीमारियाँ ये लाक होती हैं। ये 20% ब्लॉकेज जो हो गई है कि हमें पता ही नहीं है, हम मामूलात के मुताबिक जो है ना अपना काम भी कर रहे हैं, अपना जो है ना बिजी रहते हैं घरेलू कामकाज में, बिजनेस में। अब आए इससे आगे क्या होता है, ये 20 ये जी हो गई 40, ये और ब्लॉकेज हमारी बढ़ गई है 1 साल के अंदर अंदर। इसके बाद आता क्या है, ये क्या हो गई 60%। तब भी पेशेंट को पता नहीं चलता कि उनको होता कि उनके हार्ट में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। जब ये मर्ज जाती हैं यहाँ पे 80 पॉइंट तक, ये कितना बच गया 20, ठीक है। 80% जो है ना हमारी वेन में, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो चुकी है। अब यहाँ पे जाकर देखिए होता क्या है, यहाँ पे जाकर जब हम थोड़ा वॉक करते हैं, हमारे दिल को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, 20 में तो हमें नॉर्मली हम वॉक कर रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे हार्ट को पूरा कंप्लीट मिल रहा है ऑक्सीजन। जैसे ही हम तेज़ रनिंग करते हैं या दौड़ते हैं तो हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो है ब्लॉकेज। जो हमारे दिल को जो है ना ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ तो है ब्लॉकेज, सिर्फ 20% यहाँ से ओपन है, तो उसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब इसमें है ही ब्लॉकेज, 20 से ज़्यादा इंटर हो ही नहीं सकता ऑक्सीजन, तो उस वक्त जो है तो यही प्रॉब्लम होगी, सांस फूलना शुरू हो जाएगा। बाज़ दफ़ा बाएं बाजू में, कंधे में जो है ना हमारे पेन शुरू हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा हमने देखा होगा कि पाँव के बल हम जब बैठते हैं, बैठने के बाद जब एकदम से जब उठते हैं हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, तो क्या वजह होती है, जब हम बैठे हैं कि दिल हमारा हार्ट जो है ना एक नॉर्मली तौर पर काम कर रहा होता है, एकदम जैसे एकदम से हम ऊपर उठते हैं ना, तो हमारे हार्ट को जो है ना ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये ब्लॉकेज होने की वजह से हमारे दिल को ऑक्सीजन से ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है आंखों के अंदर अंधेरा तो आएगा। अब हार्ट अटैक में देखते हैं कि हार्ट अटैक में होता क्या है। मेरा जो पिछला लेक्चर था वो यही था कि कोल्ड ड्रिंक के साइड इफ़ेक्ट क्या है। मैंने आपको याद होगा कि मैंने उसमें बताया था कि वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स आखिर में होते क्या हैं, ठीक है। जब हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी अशिया इस्तेमाल करेंगे जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स को जो है ना ख़त्म कर देंगे, उनके अंदर इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होगी, हमारी बॉडी के अंदर जो भी बीमारी लग रही है, पैदा हो रही है, कि उनको जाके रोक सके, उनके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत का वो कैसा काम कर सके। जब वो वाइट ब्लड सेल्स जो है ना वीकनेस होंगे, तो उनके वो खुद एक बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे, तो रेड ब्लड सेल्स के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। जब रेड ब्लड सेल के साथ अटैच होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो ब्लड जो है ना हमारे लीवर ने जो तैयार किया है, वो दिल ने उसे लेना, दिल लेने के बाद वो यहाँ से तो दिल हमारा ले रहा है, ब्लड ले रहा है, उसने दोबारा दिल ने देना है हमारे गुर्दों को खून वाश करने के लिए, ब्लड वाश करने के लिए। जब वो ब्लड वाश होगा तो दिल ने दोबारा लेकर हमारी पूरी बॉडी को वो सप्लाई कर देना। अभी हार्ट अटैक में होता क्या है, जैसे ही रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल जो है ना नकारा हो गए, उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं रहती कि वो ख़त्म हो जाते हैं। जब दिल के अंदर जो है ना जो ब्लड लीवर से मान लेता है, तो यहाँ पे आता है, तो इनमें जब ऑलरेडी यहाँ तो है ब्लॉकेज है, जब भी हमारा खून गाढ़ा होगा, उसमें खून के अंदर ऐसा जो है ना इन्फेक्शन होगा, कोई ऐसे टिश्यूज हो गए, यहाँ आकर अपना घर कर लेंगे। यहाँ जो ब्लॉकेज होती है वो एकदम से ही
जहाँ पे ब्लॉकेज होगी एकदम से ही जहाँ जो है ना हमारा जो है ना हार्ट को सारे से बाद ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जैसे ही हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा जो है एकदम से कहते हैं कि जी हार्ट अटैक आ गया हमें। असल में वजूहत भी यही होती हैं। देखें कि एक घर में हम जब हम एक घर में कुकिंग ऑयल जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे चूल्हे जो है हमारी आग जलाते हैं, उसमें से कुकिंग ऑयल जो धुएं की शक्ल इख्तियार करके जो ऊपर जाता है, तो देखें वो हमारे जो है ना टायरों के ऊपर, इंटों के ऊपर वो जमा होता है। सारी सी बात है वो जमा होता है। जब हम उस पर ऐसे उंगली करके, मिसाल के तौर पर ये हमारे इंटों के ऊपर इस जगह पे वो चकनाहट जमी हुई है, जैसे ही हम ऐसे उंगली के साफ करेंगे तो वो सारी सी बात साफ। इसी तरह वो हमारे हार्ट के अंदर, दिल के अंदर जाके वो जमना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिसको नाम दिया है कोलेस्ट्रॉल का, सॉरी ये क्रोनरी आर्टरीज है, जिसको नाम दिया गया है कोलेस्ट्रॉल, जिसको क्या नाम दिया कोलेस्ट्रॉल, उसका मैंने क्या है चर्बी। असल में जो हार्ट अटैक की यही वजह है कि यहाँ पे हमारे ब्लॉकेज शुरू हो जाती हैं और एकदम से जो है ना ब्लड को हमारे हार्ट को जो है ना ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर मिल नहीं रही होती, हमारे हार्ट को जो है ना ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो एकदम से वो अपने हरकत छोड़ देता है, वो सकरात इख्तियार कर लेता है। तो जो कहते हैं कि हार्ट अटैक हो। इस वजह से डॉक्टर हज़रात क्यों तजवीज़ करते हैं कि आप डेस्परीन जो है ना यूज़ किया करें। डेस्परीन क्यों यूज़ करते हैं? डेस्परीन हमारे ब्लड को जो है ना वो पतला रखती है, गाढ़ा नहीं होने देती है हमारे ब्लड को। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह इसको समझने में आपको बहुत आसानी रही होगी। तो अगले हमारे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें